Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be talking about statistics और उसके जितने भी PYQs आए हैं बोर्ड्स में 10th क्लास के 2025 में, चाहे वो स्टैंडर्ड एग्जाम में हो चाहे वो बेसिक एग्जाम में हो, हम सारे के सारे वन बाय वन कवर करेंगे और जितने भी MCQs हैं उन सबको हम एक बार देखेंगे. इसमें आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. द मीन ऑफ These observations is 7, then the value of x is. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का डेटा गिवन है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमारे पास मीन आ जाता है. तो 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 डिवाइडेड बाय, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सबका मीन जो है दैट इज इक्वल टू 7. अगर इन सबको ऐड किया जाए तो वी गेट 3x प्लस यहां पे आएगा 11 प्लस 9 गिव्स यू 20 प्लस 20 गिव्स यू 40 इज इक्वल टू 49. 3x की वैल्यू 9 आ रही है तो x की वैल्यू आ गई 3. वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यहां पे x की वैल्यू 3 सिंपली हमें देखने को मिल रही है. दिस इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है रिगार्डिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो आपको ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए दैट जो मोड होता है दैट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो इस रिलेशन को यूज करके आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पे हमें मीडियन निकालना है, मोड गिवन है और मीन गिवन है. तो मोड की वैल्यू पुट कर देते हैं 15x. मीडियन की वैल्यू हमें नहीं पता है, 3 टाइम्स मीडियन ऐसे ही रखते हैं, माइनस 2 टाइम्स मीन विच इज 2 टाइम्स 18x. सो 3 टाइम्स मीडियन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 15x प्लस 36x. सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट 3 मीडियन इज इक्वल टू 51x. तो मीडियन की वैल्यू आ रही है 17x. सो 17x सी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है विच इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, x मीडियन प्लस y मीन इज इक्वल टू z मोड. अगेन जैसा कि मैंने बताया था एम्पेरिकल रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. आपको इसमें x और y और z में x प्लस y प्लस z पता करना है. तो हमें पता है कि जो 3 मीडियन होता है दैट इज इक्वल टू 2 मोड 2 मीन प्लस मोड. देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. 2 मीन प्लस मोड, तो ये हमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप पता है और हमें मीडियन और मीन एक साइड पे चाहिए. तो 3 टाइम्स मीडियन प्लस माइनस 2 टाइम्स मीन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम्स मोड के इक्वल. सो अगर कंपेयर करें एक्स वाई और जेड में तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे -2 है एंड जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 है. अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखेंगे सो x प्लस वाई प्लस जेड will be equal to 3 minus 2 plus 1 is equal to 2. So the correct answer will be option number C, which is 2. Moving on to the next one, regarding the median, यहाँ पे हमें marks obtained और number of students का एक data given है और हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है the median will be average of which two observations. total number of students यहाँ पे 100 हैं. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डेटा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज अभी नहीं है, उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले. तो अगर हम यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए बोर्ड्स के हिसाब से. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, विच इज वेरी गुड थिंग. अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखें विच इज मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पे हम FI देखें और यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें इसके आगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो 20 के बाद डायरेक्टली हमें 25 देखने को मिल रहा है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 33 है, 38 है, 42 है एंड 43 है. सो लेट मी काउंट. यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे भी 8 हैं, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं. यस, तो यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है. 25 पे वी आर गेटिंग 20, 28 पे वी आर गेटिंग 24, 29 पे वी आर गेटिंग 28 फ्रीक्वेंसी, 33 पे वी आर गेटिंग 15, 38 पे वी आर गेटिंग 4, 42 पे वी आर गेटिंग 2 एंड 43 पे वी आर गेटिंग 1. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इसको ऐड करते जाएंगे हम. तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 26 हुआ, यहाँ पे 50 हुआ और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी गेट 78 एंड यहाँ पे वी विल गेट 93, 97, 99
एंड 100। तो अगर 100 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमें पता लग जाएगा n/2 जो है वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी जो n/2 है वो हमारा 50th ऑब्जर्वेशन जो है वो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि 50th ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। 50th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बाउंड्री में आ रही है, ओके। तो 28 और 29 इन दोनों का एवरेज लेने से हमें यहाँ पे इन दोनों का मीडियन, इस पूरे डेटा का मीडियन मिल जाएगा, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 28 एंड 29 का एवरेज लेके हमें यहाँ पे मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, we get the mode of some observations is 10 and sum of mean and median is 25. Again this is regarding the empirical relationship. तो mode जो है उसकी वैल्यू 10 गिवन है and mean plus median इसकी वैल्यू इज 25। हमें मीन और मीडियन दोनों निकालना है, तो हमें एक रिलेशनशिप ये भी पता है कि मोड जो होता है दैट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 10, और अगर इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मीडियन प्लस 2 मीन इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। दोनों को ऐड किया सो वी गेट 5 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 60। सो मीडियन की वैल्यू आ गई 60/5 विच इज इक्वल टू 12। अगर मीडियन 12 है तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 13। सो 13 इसलिए हो रही है क्योंकि मीन प्लस मीडियन की वैल्यू हमें 25 गिवन है। सो बहुत ही केयरफुली आपको आंसर मार्क करना है, क्योंकि पहले मीन पूछा गया बाद में मीडियन। तो मीन एंड मीडियन विल बी 13 एंड 12, नॉट 12 and 13। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, if the maximum number of students has obtained 52 marks of out of 80, then 52 क्या होगा? तो हमें पता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है, दिस इज नथिंग बट द मोड। तो इसका मतलब 52 इज नथिंग बट द मोड ऑफ द गिवन डेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, यहां पे हमें बताना है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे अगर मॉडल क्लास देखी जाए तो मॉडल क्लास इसके यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें ये देखने को मिल रही है। सो दिस विल बी द मॉडल क्लास। तो इस वाली मॉडल क्लास में इसकी लोअर लिमिट अगर देखी जाए तो दिस इज इक्वल टू 30। और अगर हमें मीडियन क्लास देखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 22, यहाँ पे 37 एंड here we'll get 57 and here we'll get 66। अब 66 का हाफ करेंगे, that is equal to 66/2 which is n/2, that is equal to 33। 33 से जस्ट नेक्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो नेक्स्ट वाली क्लास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो आ रही है 37। तो इसका मतलब दिस इज अवर मीडियन क्लास। तो अगर ये मीडियन क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज इक्वल टू 20। सो हमें जो पूछा जा रहा है लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 50। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Moving on, if the difference of the mode and median of data is 24, then the difference of median and mean is equal to 12. So mode is equal to 3 mean minus 2 median. तो यहीं से मुझे देखने को पता लग गया कि ये जो रीजन है वो फॉल्स है, तो assertion ट्रू होनी ही चाहिए, बट फिर भी हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मोड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो अगर एक मीडियन को यहां भेज दिया जाए तो वी गेट मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 दे रखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मीडियन माइनस मीन की वैल्यू जो है 12 आ जाएगी। दैट मीन्स assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे CF अगर लिखेंगे तो 2, 5, 5 + 7 is 12, यहाँ पे 18, 24 एंड 30। तो 30 का हाफ किया जाएगा दैट इज इक्वल टू 15। 15 से जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है दैट इज 18। तो इसका मतलब मीडियन क्लास इज दिस वन। तो क्लास मार्क क्या होता है एक्चुअली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जो होती है उन दोनों का एवरेज जो होता है दैट इज द क्लास मार्क। सो 55 + 70/2 दिस इज इक्वल टू 125/2 विच इज इक्वल टू 62.5।
So 62.5 D part is the correct answer. Moving on to the next problem. The following distribution shows number of runs scored by some batsmen in test matches. तो यहाँ पे टेस्ट मैचेस में ये लोगों के स्कोर आए हैं बैट्समैन के. तो नंबर ऑफ बैट्समैन यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें पता है मॉडल क्लास हमें निकालनी है. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वही मॉडल क्लास होगी. सो दिस इज द मॉडल क्लास, और इसकी अगर हमें लोअर लिमिट देखनी है तो दैट विल क्लियरली 4000. तो आंसर विल बी बी पार्ट. 4000 is the correct answer. Next problem. In the formula of mode given by mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. F1 denotes, तो F1 होता है frequency of the median, the modal class. F0 is the frequency of the previous class. F2 is the frequency of the succeeding class, मतलब next class. तो इसका मतलब है frequency of the modal class is the correct answer. A part is the correct answer. For a distribution mean is equal to median is equal to A, then mode of the data क्या हो जाएगा? तो हमें पता है relationship mode is equal to 3 times median minus 2 times mean. दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं. 3 मीडियन और 2 मीन मतलब 3a minus 2a. सो मोड की वैल्यू क्लियरली a के इक्वल आ जाएगी. सो यहाँ पे भी एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूज हो रहा है. सो वेरी वेरी क्रिटिकल, आपको ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है कि आप इसको याद करके जाएं. एटलीस्ट 2 सेट्स में तो ये रिलेशनशिप पूछा जाएगा ही. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास चाहिए. तो मॉडल क्लास के केस में हमें पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो लोअर लिमिट इसकी 30 हमें क्लियरली देखने को मिल रही है. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं क्लियरली हमें देख के ही आंसर्स पता लग जाते हैं. ठीक है, और ये वाला फिर से एम्पेरिकल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया है. तो हमें पता है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे. सो मोड की वैल्यू है 12. दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स 15. सो 3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू अगर देखी जाए तो दैट इज इक्वल टू 42. सो मीडियन की वैल्यू आ रही है 42 by 13 विच इज इक्वल टू 14. सो 14 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. द मीडियन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास टेस्ट इज 16. इट मीन्स हाफ द क्लास गॉट मार्क्स लेस देन 16. सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट सिचुएशन. मीडियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो बिल्कुल मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है दैट इज डिनोटेड बाय द मीडियन. अब इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 लेट से स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स ये हैं 1 2 3 4 5, और मुझे पता है कि यहाँ पे मीडियन जो है वो 3 एग्जिस्ट करता है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आधे बच्चों के मार्क्स 3 से कम हैं? सो दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू. ठीक है, ये प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है ये मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को तो रिप्रेजेंट करता है, पर इससे पहले एग्जैक्टली हाफ तो नहीं होता है, इसके आगे भी एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर ऐसा हो रहा हो, इनफैक्ट अगर ऐसा हो रहा हो 1 2 4 5, तब हमें पता है कि मीडियन इज इक्वल टू 3. तब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3 से पहले जो है ऑब्जर्वेशंस वो हाफ है, और 3 के बाद भी ऑब्जर्वेशंस का जो नंबर है वो भी हाफ है. सो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, तब तो हम श्योरली ये चीज कह सकते हैं. अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. मतलब एजर्शन मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी रॉन्ग एंड दिस शुड बी करेक्ट. सो आंसर शुड बी सी अकॉर्डिंग टू मी. वैसे देख के मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के अकॉर्डिंग इसमें आपको एक भी करेक्ट देना चाहिए. मतलब एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो भी करेक्ट हो जाना चाहिए. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गिवन डेटा. सो जो मोड होता है वो हमें पता है कि मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, तो सारी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड नहीं करेगा. मीडियन भी हमेशा मिडल वाली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है. रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है. मीन जो होता है दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है. सो मीन इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the last one, this is one of my favorite questions. To calculate mean of a group data, Rahul used assumed mean method. So यहाँ पे उसने D लिखा, D is equal to x minus a. तो अगर मुझे देखना है कि x बार क्या होगा, ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो वो हमें यहाँ पे बताना है. So basically हमें पता है कि जो x बार होता है, ठीक है, जो मीन होता है, उसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं. सो दिस d इज बेसिकली x माइनस a, मतलब ये सारी डेविएशंस का बेसिकली सम ही हो रहा है. ठीक है,
तो दिस इज बेसिकली सिग्मा एक्स माइनस ए, मतलब सिग्मा डी आई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है इन द एज्यूम्ड मीन मेथड दैट इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। तो अगर ग्रुप डेटा है तो यहाँ पे सीधे हम डी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे डेविएशंस के साथ हम एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली फॉर्मूला जो होता है उसको आप याद कीजिए, कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनता है, समेशन एक्स आई बाय एन इंटू एच, ठीक है। समेशन एक्स आई डी आई भी लिख सकते हैं इसे, एफ आई डी आई। तो अगर सारी डेविएशंस, मतलब जो हमने डेविएशंस है उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया, उसका हमने एवरेज देख लिया है, ठीक है, तो इट विल गिव यू दिस डी। और अगर हमें इस टर्म में मीन की वैल्यू देखनी है तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डी टाइम्स डी बार टाइम्स एच, ठीक है। डी बार इज बेसिकली जो इसका मीन हो जाएगा, ठीक है, डेविएशंस का, सारी डेविएशंस का जो मीन होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए प्लस डी बार इंटू एच। So this is all about statistics. In the next video, we'll be discussing surface area and volume. हम थोड़ा backwards चल रहे हैं क्योंकि most of the videos you will be seeing तो वो starting से शुरू करते हैं. So I was thinking कि क्यों ना हम backwards चल के सारे chapters को cover करें, क्योंकि real number से start तो सब करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा उल्टा चलें. तो this is the second day and stay tuned for more. हम सारे के सारे ऐसे videos लेके आएंगे आपके साथ. MCQs जितने भी हैं 2025 के सारे कवर करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो बेसिक एग्जामिनेशन में हो. So stay tuned for more. Like and subscribe the channel. Thank you.